नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। दोस्तों, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और इस तस्वीर में राहुल गांधी देखे जा सकते हैं लेबरर्स के साथ। यानी लेबर्स के साथ आज राहुल गांधी दिल्ली के जीटीबी नगर मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी लेबर से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, पूरी खबर आपको बताऊंगी। लेकिन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से एक शख्स मिलने आता है। कौन मिलने आता है और इसको लेकर सियासी गर्माहट क्यों तेज हो जाती है, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और बकायदा बताया है कि वो वेज लेबर से मिलने गए। वहां पर उनके काम को उन्होंने देखा, सीखा। और जैसा कि हमेशा राहुल गांधी एक नए नए फॉर्म्स में नजर आते हैं। कभी वो ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कभी सब्जी वाले के पास, कभी मजदूर बन जाते हैं, कभी कूली। तो अलग अलग अवतार में राहुल गांधी ऐसे भी नजर आते हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर से आम आदमी के वेशभूषा में राहुल गांधी को देखा जा सकता है। अब आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ये वादा किया था कि 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा स्कीम के तहत प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मजदूर को दी जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। और अगर सत्ता में आती है तो लेबर लॉज को रिफॉर्म किया जाएगा और उनकी लाइफ को सिंप्लीफाई, बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और इसी सिलसिले में, या यूं कहूं कि ये जो बातें और जो वादे और तमाम तरीके की वादे किए गए थे, उसी को बुनियाद बनाकर और उसी के तहत राहुल गांधी लेबर से एक बार मिले। और तस्वीरें वायरल हो रही है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जिस साधारण और सरल व्यक्तित्व हमेशा सफेद शर्ट में नजर आते हैं। और इस सफेद टी शर्ट को लेकर तो बकायदा गोदी एंकर से भी इनकी तारीफ की थी और बोला था कि राहुल गांधी की जो सिंप्लिसिटी है वो काबिलियत तारीफ है। खुद गोदी एंकर्स भी स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, संसद में बहस हो रही थी ये राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उस पर। और इसी को लेकर पता ही है आपको कि कितने ज्यादा कैमरा जीवी है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी, तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कितना ज्यादा सोशल मीडिया को लेकर, अपने आईटी सेल को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें बताया है कि सबसे ज्यादा अगर किसी का भाषण देखा गया है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। यानी रावण जो नगीना से जीते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से भाषण इन्होंने दिया है। और चंद्रशेखर आजाद का अपने आप में जो एक एटीट्यूड, एक दमदार व्यक्तित्व है, वो भी काबिल तारीफ है। जब संसद में भाषण लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो किसी ने कुछ टोक दिया तो उस पर भी पलटवार करके कहते हैं कि बोलने आए हैं संसद में तो बोलेंगे ही ना। तो ये काफी उस समय भी चंद्रशेखर की तमाम बातें वायरल हो रही थी और अब तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है चंद्रशेखर ने। और उसके बाद राहुल गांधी के भी व्यूज काफी ज्यादा है। सबसे कम किसी के व्यूज है तो वो है नरेंद्र मोदी के भाषण पर, क्योंकि जनता भी अब बिल्कुल उम्मीद हार चुकी है। जनता को भी मालूम हो चुका है कि दखियानुसी राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के टुटपुजिया नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं। ना इन्हें नीट के मुद्दे पर बोलना है, ना इन्हें अग्निवीर के मसले पर कुछ क्लैरिफिकेशन देना है। वो तो राजनाथ सिंह पहली बार संसद में शहीद वर्ड का इस्तेमाल, शहीद दर्जा अग्निवीर को मिला जाएगा, इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जब से अग्निवीर पिछले 1-2 साल से कितना ज्यादा तुल पकड़े हुआ, इतनी ज्यादा चर्चा पिछले समय से हो रही है और अब अग्निवीर को लेकर राजनाथ सिंह अब क्लैरिफिकेशन संसद में दे रहे हैं। बताइए, ये वही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है जो मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, ये तमाम इनके फेवरेट एम शब्द के, एम लेटर के फेवरेट शब्द है, लेकिन उस एम लेटर के फेवरेट शब्द में इनका मणिपुर नहीं आता। खैर, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो एक और बात आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक और खबर फैल रही है आग की तरह, और वो है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कोई मिलने आया है। और ये मिलने आया है कॉर्पोरेट जगत के, एशिया के नामचीन बिजनेसमैन, मिलने आए हैं मुकेश अंबानी। अब आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी होनी है राधिका मर्चेंट की से 13 जुलाई को, और ऐसे में कार्ड वितरण किया जा रहा है। कुछ लोग इस पर भी तंज कस रहे हैं कि जियो ने अपने टैरिफ रेट्स इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि शादी के जो खर्च होने उसमें कंपनसेशन भी तो करना है। खैर, ये मजाक वाली बात है, लेकिन क्यों आए हैं ये मिलने अंबानी साहब, ये अपने आप में सवाल है। और कहा जा रहा है कि जब जब ये मिलने आते हैं तब तक सरकार गिरती है। तो क्या इसका कोई सरकार से लेना देना है? नहीं दोस्तों, इसका सरकार से लेना देना नहीं है, नॉर्मल एक जेस्टर है। और
ये बताया जा रहा है, इस ये जेस्चर नॉर्मल है कि शादी के लिए बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। और ये संदेश ये दिया जा रहा है कि कॉर्पोरेट जगत के लोग किसी के भी एक के सगे नहीं होते और इनका इंक्लाइनेशन एक की तरफ नहीं है कि उनके बीजेपी से ही टाइज अप है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस को भर भर के पैसे देने का काम किया जाता है। और नरेंद्र मोदी कि तमाम ये जो गोदी एंकर्स है, ये जो चैनल्स जिसके बलबूते पर चल रहे हैं, वो यही अंबानी अडानी के पैसों पर चल रहे हैं, जिसका नरेंद्र मोदी जिसको लेकर काफी ज्यादा अति आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आजकल एक अलग नजर में भी आते हैं, एक अलग टोन में भी नजर आते हैं कि अपने ही गोदी एंकर्स को कह देते हैं कि आपको कोई सिखा रहा है, आप किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ये बताइए कि संसद टीवी में, राज्यसभा टीवी में जो कैमरामैन है वो किसके इशारों पर काम कर रहा है? संसद में बैठे स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब, जगदीप धनखड़ साहब किसके इशारों पर काम कर रहे हैं? जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोलने नहीं दिया जाता है तब क्या होता है? स्पीकर साहब क्या कुछ कहते हैं? क्या ओम बिरला साहब जब झुककर नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उन्हें उम्रदराज कह के उस समानता को छुपाने का काम करते हैं, तो आखिर ये पैरवी कितनी ज्यादा स्वीकार्य की जाएगी? जिस तरीके का व्यवहार संसद टीवी के कैमरामैन और पूरा का पूरा मीडिया उस द्वारा किया जाता है कि 73 बार मर्तबा दिखाया जाता है नरेंद्र मोदी की शक्ल पर, जूम कर करके दिखाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी नीट अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बोलते हैं तो उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। जब बात कही जाती है अभय मुद्रा की, तमाम ईश्वरों के तस्वीर दिखाई जाती है इस बात को समझाने के लिए कि हिंदू धर्म नफरत नहीं बताता, लेकिन ये नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो बीजेपी पूरा का मुद्दा घुमाते हुए राहुल गांधी को ही उल्टा हिंदू विरोधी बता देती है। लेकिन राहुल गांधी ने जो भाषण, पलटवार और तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया है वो अपने आप में गजब है, और जितनी इसकी सराहना की जाए उतनी कम है। न केवल संसद में, बल्कि राहुल गांधी अपनी जो वो कहते हैं ना, यार अखिलेश यादव भी जो पीडीए वाली बात कहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो जमीन पर दिखता है साहब। और यही कारण है कि अखिलेश को इतने बम्पर वोटों से जीत मिली। अब बहुत से लोग इस पर भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आखिर बीएसपी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मायावती को वोट क्यों नहीं मिला, और किस तरीके से वोट डाइवर्शन का पूरा मामला साफ आया है। खैर, आज मायावती पर बात नहीं, किसी और वीडियो में करूंगी। आज अखिलेश यादव पर बात हो रही है, और इसलिए है क्योंकि पीडीए के तहत न केवल अल्पसंख्यक दलित बल्कि आदिवासी और तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को संरक्षण देना, उनके हाथों में हाथ डालकर, कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो यूपी ब्रदर्स कर रहे हैं, वो केवल संसद में नहीं बल्कि संसद के बाहर भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने और ये उपचुनावों में कितना ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होना है, ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि राहुल गांधी केवल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तमाम 2-3 ये नहीं करते कि चुनाव से पहले इनको करना है, लोगों को दिखाना है तो पीआर ब्रांडिंग बाजी कर ले। नरेंद्र मोदी की बात ही प्रगति मैदान में ये कचरा चुनने का काम नहीं करते कि सफाई अभियान दिखा दे, पीआर हो गई, प्रमोशन हो गया, फिर बेशक पानी उसमें घुस जाए टनल में। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी ज्यादा समस्या इस वक्त है, मॉनसून अपने चरम सीमा में भी नहीं है, बावजूद इसके एक ही बारिश में नदी नाले बह गए, जल मंत्री के घर के अंदर पानी आ गया। क्या खाक आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली के अंदर? समाधान ढूंढने की बजाय आप अनशन पर बैठ रहे हैं, और ये तमाम रोडवेज और अलग अलग जगहों पे पुल ढह रहे हैं और न जाने क्या हो रखा है। तो एक तरफ है नरेंद्र मोदी जो इसको लेकर एड्रेस भी नहीं कर रहे और ना जिम्मेदारी ले रहे हैं इस चीज को लेकर, दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे, अलग अलग बेस में, अलग अलग रूप में, छोटे छोटे उन्हें इलाकों में, कस्बों में, सड़कों पर हर प्रकार की व्यक्ति, हर प्रोफेशन के लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको कि देश का नेता इन दोनों ही नेताओं में किस प्रकार का हो, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।